अगर आप ऐसी रेसिपी ढूंढ रहे हैं जो उपवास में आसानी से बन जाए और खाने में बहुत स्वादिष्ट हो, तो आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि बनाने का तरीका तो आसान है ही है, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। इसे आप उपवास में भी खा सकते हैं और आपका इतना अच्छा बनेगा ये कि आप इसे बिना उपवास के बिना खा सकते हैं। देखिए, इसको बनाना हमें आलू से है। मैंने यहाँ 2 आलू ले लिए हैं। आलू की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। 2 आलू, एक छोटा एक बड़ा है, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इनके छिलकों को निकाल लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसे धो लेना है। धोने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक बर्तन ले लेंगे, इसमें हम पानी ले लेंगे और ये पानी जो है बिल्कुल नॉर्मल है। इसे हम जो गोल गोल स्लाइस होते हैं उसमें हम काटेंगे। काटने का तरीका आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन इतना बारीक मत काटिएगा कि वो एकदम टूट जाए। थोड़ा सा मीडियम रखिएगा। तो जैसे हम पकोड़े बनाते हैं ना, गोल गोल स्लाइस में काट कर, वैसे हमें इसे काटना है। और मैंने यहाँ पर दोनों आलूओं को काट लिया है। देखिए, पानी ज़रूर रखिएगा और पानी में ज़रूर डालिएगा। इससे क्या है, जो आलू में हल्का फुल्का जो डस्ट रहता है ना, वो निकल जाता है। और मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, मैंने इसे अच्छे से धोया है। पहले तो मैंने दोनों को काट लिया है, उसके बाद मैंने इसे अच्छे से धोया है और काफ़ी डस्ट दिख रहा होगा आपको, तो वो निकल जाता है, जिससे रेसिपी हमारी हम उपवास के लिए बना रहे हैं तो साफ़ सुथरी बनकर तैयार होगी। यहाँ देखिए, 2 आलू से काफ़ी सारा मेरा बनकर तैयार है और इतनी अच्छी ये बनती है ना कि एक बार बनाकर अगर आप खा लिए ना, तो उपवास में ज़रूर इसे बार बार बनाएंगे। इधर मैंने कढ़ाई में ना पानी रख दिया है और थोड़ा सा इसमें नमक डाल दिया। नमक मैंने उपवास वाला डाला है, यानी कि सेंधा नमक डाला है। नमक डालने के बाद एक बार इसे हम मिला लेंगे और गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। इसमें ना हल्का सा गर्म हो जाए, उसके बाद आलू डाल दीजिएगा। तो आलू यहाँ मैंने एक ही बार में सब डाल दिए हैं, ताकि इनमें एक हल्की सी एक उबाल आ जाए, जिससे आलू के हैं थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। बनाने को आप इसे ऐसे भी बना सकते हो कच्चे, बट एक बार एक हल्का सा उबाल आ जाए, इतना बस कीजिएगा, ज़्यादा नहीं पकाना है। और ये देखिए, एक उबाल आ चुका है। मैंने यहाँ पर गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। चेक करने के लिए एक उठाया है और ये देखिए, तो इतना भी ये सॉफ्ट नहीं है कि उठाते ही टूट गया, लेकिन जब मैं इसको थोड़ा सा दबाई हूँ उसके बाद ये टूटा है। और अभी ये काफ़ी गर्म था तो जल्दी टूट गया है। थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो नहीं टूटेगा जल्दी से। तो चलिए, इसे अब हम एक छन्नी के द्वारा पानी को निकाल लेते हैं और आलू को हम छन्नी में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी ये काफ़ी गर्म है। तो यहाँ पानी जो है इसे हटा देते हैं और छन्नी को इसमें छोड़कर वापस चलते हैं हम आगे की तरफ। तो यहाँ देखिए, मैंने इसे कर लिया है। वापस मैंने रखी है वही कढ़ाई और डाला है इसमें साबूदाना। तो मैं यहाँ साबूदाना ले रही हूँ। 1 कटोरी भरकर आप साबूदाना को भून लीजिए या आधा कटोरी भून लीजिए। ज़्यादा भून के रखेंगे तो काम आता रहता है उपवास में, तो आप ज़्यादा भून कर भी रख सकते हैं। लगेगा इसमें इतना ही जितने हमें ज़रूरत होगी। मैंने यहाँ इसे हल्का सा भून लिया है, ताकि हमें पीसते समय दिक्कत ना जाए। एक थाली में निकाल लेंगे और इसे ठंडा करने रख देंगे। तो ठंडा हो जाएगा, उसके बाद ही पीसेंगे। इससे इसका फाइन पाउडर बनता है और जो हम रेसिपी बना रहे हैं बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है। देखिए, ठंडा होएगा, उसके बाद ही हम इसे पीसेंगे। तो चलिए, यहाँ पर ही ठंडा हो चुका है और पीसने लायक ये हो चुका है। चलिए, मिक्सी जार में डालते हैं और फटाफट से इसे पीस लेते हैं। इसके बाद पीसने के बाद इसे जब आप पीसें तो थोड़ा आराम से ऑन ऑफ करके पीसेगा। इतना तो बिल्कुल फाइन ये पीस नहीं पाता है, बट फिर भी दरदरा पीसेगा, तो उससे जो हमारी जो रेसिपी है और ज़्यादा अच्छी लगती है। तो चलिए, मैं पीस के पहले इसे ले आती हूँ। अब जब हमने इसे पीसा है तो हल्के फुल्के मोटे पीस तो उसमें रह ही जाते हैं, तो हम इसे छान के ले लेते हैं, जिससे हमें जितना फाइन मिल सकता है मिलेगा। यहाँ देखिए, मैंने इसे छाना है और ज़्यादा इसमें वैसा कुछ नहीं निकला है, तो हल्का फुल्का ही निकला है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप भी इसे छान के ही लीजिएगा। यहाँ देखिए, इतना सा बस ये है। तो इसे दोबारा से मिक्सी जार में डालकर हम पीस सकते हैं, बट मैं नहीं करूँगी, साइड में रख देती हूँ, क्योंकि इतनी ज़रूरत मुझे नहीं पड़ेगी। अब हमें क्या करना है, इसमें से ये देखिए इस तरह से पाउडर मिला है, इसमें से थोड़ा सा हम ना एक अलग से बर्तन में निकाल लेते हैं। और वो क्यों निकालना है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, क्योंकि आज की रेसिपी में थोड़ा हटकर है, लेकिन ये हटकर बनाई गई हुई रेसिपी ना बहुत अच्छी लगती है खाने में। देखिए, थोड़ा सा मैंने निकाल लिया है, बाकी को मैंने रख दिया है। अब इसमें क्या करेंगे, हम कुछ मसाले जो हम उपवास में खाते हैं, जैसे लाल मिर्च अगर आप खाते हैं तो डाल लीजिए, नहीं खाते तो हरी मिर्च खाते तो वो डाल लीजिए। सेंधा नमक खाते हैं तो वो तो खाते ही होंगे,
वो डाल लीजिए। तो बस 2 ही चीज़ें डालनी है, उसके बाद इसे मिला लेना है। धनिया पत्ती अगर खाते हैं तो वो भी ज़रूर डाल लीजिएगा, नहीं खाते तो स्किप कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए उपवास में हर किसी का अपना रहता है और अलग अलग तरीके से लोग बनाते हैं, अलग अलग तरीके से हम लोग बनाकर खाते हैं। जो आप खाते हैं वही ऐड कीजिएगा। यहाँ इसे हम पानी डालते हुए एक ना घोल तैयार करेंगे। घोल जैसे हम पकौड़ों के लिए करते हैं, और आलू हमारे यहाँ पर इसमें हम इसको डाल देंगे। उसके बाद चम्मच के सहायता से एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतना मेरा बच गया है, इसे मैं दूसरे राउंड में करूँगी। फ़िलहाल तो पहले राउंड को पूरा कर लेते हैं। देखिए इस तरह से। हाँ, ये है कि साबूदाना अच्छे से चिपकेगा नहीं, बट यहाँ हम दूसरा कुछ करने वाले हैं। जो हमने साबूदाना पीस के बचा के रखा था, उसमें धनिया पत्ती डाल देंगे, थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। जीरा डालने के बाद इसे मिला लेंगे, और अब जो है आलू एक एक को उठाएंगे और इसमें हम डालना स्टार्ट कर देंगे। आलू गीला है, ठीक है, इसमें अच्छे से साबूदाना कोट हो जाएगा। जैसे हम फिंगर चिप्स बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही फ्रेंच फ्राई बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको करना है। और ये देखिए आसानी से साबूदाना इसमें कोट हो गया है। झाड़ते हुए जैसे बोलते हैं ना, वैसे करके लीजिएगा, ताकि जो एक्स्ट्रा साबूदाना है वो निकल जाएगा। और यहाँ देखिए मैंने इसे थाली में निकाल लिया है। ये मेरा फर्स्ट राउंड है। दूसरे राउंड को भी हमने ऐसे ही कर लेना है, और एक ही बार में थाली में आप निकाल सकते हैं। और फिर जाते हैं हम तलने के लिए। तो ये जो तरीका है आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर आप साबूदाना उपवास में खाते हैं और आलू भी खाते हैं तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गजब का टेस्ट है, बहुत ही कुरकुरा बनता है। चटनी के साथ अगर आप खाते हैं तो ज़रूर खा सकते हैं, नहीं तो बिना चटनी के भी खा लीजिए, बहुत अच्छा लगता है। तेल इसके लिए गर्म होना चाहिए, क्योंकि साबूदाना है तो गर्मा गर्म तेल में इसे डालिए और अच्छे से कुरकुरा होने तक इसे तलिए। तो यहाँ मैं एक एक करके डाली हूँ। एक बैच मेरा यहाँ बनकर रेडी हो जाएगा, दूसरे बैच पर हम रेडी करेंगे। और देखिए अब इसे हम पलट लेंगे। तो जब आप इसको उलट पुलट करेंगे तो कलर इसमें बहुत अच्छे से आएगा। लेकिन गैस की फ्लेम को कहीं मीडियम कहीं हाई आप कर सकते हैं, क्योंकि जब आपको लगे कि हाँ यह जलने वाला हो रहा है तो वहाँ मीडियम कर लीजिए। मैंने ऐसे ही किया है, कहीं मीडियम कहीं हाई, और उलट पुलट कर कर बहुत ही कुरकुरा सा नाश्ता ये बनकर तैयार हुआ है। साबूदाने की जो कोटिंग इसके ऊपर होती है ना, बहुत अच्छी होती है और बहुत अच्छा सा नाश्ता बनकर तैयार होता है। तो आप कह सकते हो कि आलू के पकोड़े साबूदाना वाले हमने जो बनाए हैं उपवास के लिए, फास्ट के लिए, आप इसको ये नाम भी दे सकते हो। तो आप इसे क्या नाम देना चाहेंगे मुझे ज़रूर बताइएगा, लेकिन ये नाश्ता एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि खाने में स्वादिष्ट बहुत लगता है। तो आशा करूँगी कि आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये देखिए कितना कुरकुरा नाश्ता ये तैयार हुआ है। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।